रिकॉर्डिंग देखी थी या वो भी फरागत में नहीं देखी? शाबाश, वेरी गुड। क्लास में बैठ के मुंह देखते रहना, और मैं कद्दू कुछ नहीं बताने वाला। अच्छा, पहले सवाल में लिखा हुआ है सेंटेंस इन अ बुक हैज 20 वर्ड्स इन इट, द नंबर ऑफ द लेटर्स इन ईच वर्ड इज काउंटेड एट द टेबल बिलो शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है वर्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द होल सेंटेंस। एक वर्ड जो है वो पूरे इससे सिलेक्ट किया जाएगा, और उसकी सिलेक्शन का तरीक़ेकार उसने आपको क्या बताया है कि उसकी सिलेक्शन में क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी भाई। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ 4 लेटर्स, कि उस वर्ड के जो है कितने लेटर्स होने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, ये बता देते हैं। लेकिन इसको निकालने से पहले सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम का अगर मैं टोटल करूँगा, तो सैफू शहजादे ज़रा मुझे बताओ कितना होगा इसका टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम का? 20। 20? अबे यार, मैं कितना ढक्कन ऊपर लिखा हुआ था 20। ठीक है, अब देखो इधर, इसके बाद पार्ट 1, उसने कहा है कि एक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट हैज़ 4 लेटर्स, यानी कि 4 लेटर्स होने चाहिए। तो 4 लेटर्स तो ये रहे नंबर ऑफ लेटर्स, और इनकी तादाद कितनी है? 5। तो ये तो हो गया 5 डिवाइडेड बाय होल टोटल, यानी कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। ये आ रहा है 1/4। ये तो आ रही है पहले वाले की प्रोबेबिलिटी। दूसरे में कह रहा है वो अवॉर्ड इज यूज्ड एट रैंडम फ्रॉम दोज विद एन ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 7 लेटर्स। 7 लेटर्स की तादाद कितनी है भाई? 7 लेटर्स वाले 2 थे। तो ये हो जाएगा 2/20, दैट इज इक्वल टू 1/10। सर आउट ऑफ ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है ना, तो नीचे वाली वैल्यू भी तो चेंज होगी। सॉरी, अवॉर्ड इज है ना। यूज्ड अवॉर्ड इज यूज्ड एट ऑड नंबर ऑफ लेटर्स with an odd number of letters. What is the probability that it has? Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. 2 divided by odd number of letters. Odd number of letters भाई कौन कौन से होंगे? 3, 5, 7। 5 और ये 7। तो ये कितने? 4 हैं। ये कितने? 3 है, और ये हैं 2। टोटल कितना हुआ भाई? 7, 8, 9, 9 हो गया। 9 हो रहा है इसको, 2/9। अच्छा जी, 1 person chooses a word at random from the whole sentence. Another person then chooses a word at random from the whole sentence. What is the probability that one person chooses 2 letter word and the other chooses 6 letter word? अगर 2 लेटर का वर्ड वो सिलेक्ट करेगा तो उसकी तादाद होनी चाहिए 1/20, और अगला वाला जो है वो 6 लेटर का वर्ड है तो उसकी होनी चाहिए 5/19। इज दैट क्लियर टू यू? ये वाली बात समझ में आई? 1/20 इंटू 5/19। हम्म। क्या किया मैंने? ये टोटल का काउंट कम कर दिया ना एक, वो तो पता है ना। रिप्लेस। रिप्लेसमेंट और विदाउट। सही, 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 सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 1 5, 5 4 20 इज इक्वल्स टू 1/4 9 36, 476 हो गया।
तुम लोगों में से IKMC में किस किसने पार्ट लिया है? नहीं क्या होता है? अबे इंटरनेशनल किंगरू मैथमेटिक्स कंपटीशन। तो वो बच्चे थे तब पार्ट लिया था, याद नहीं है। बुरहान ने लिया होगा, ये चौड़ा है ना बहुत। बुरहान लिया था हिस्सा? बुरहान। उसमें हिस्सा क्या? उसमें हिस्सा लिया। जी सर शोर। लिया। तुमने लिया हुआ था, तुमने लिया हुआ एडमिशन? लिया वैसे। और IKMC में हिस्सा लिया था तुमने, बुरहान? नहीं, मैंने नहीं लिया था। क्यों? तुम गाय गाय साफ कर रहे थे? जी। अबे तो सो रहा था इतनी देर से। नहीं, उठा हुआ था। बाकी सब उठे में, अरसलान। अरसलान। बंद कर, बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद कर, बहुत आवाज आ रही है, माइक बंद कर। अली फैसल। इसकी तो आंखों से लग रहा है सो रहा है। अली फैसल। जी सर। उठा हुआ है? जी जी। और ये ईमान। नहीं हूं मैं? क्या लिखा है इसने, नहीं हूं मैं? रिमूव कर दूं फिर तुम्हें क्लास से? अच्छा। अब इधर आओ बेटा अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये, अ पैकेट कंटेन्स a large number of flower seeds which looks identical but, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, which looks identical but produces flowers with one of three colors, white, yellow और red। अच्छा। वो कह रहा है वन हाफ ऑफ द सीड प्रोड्यूस white flowers and one third produce yellow flowers. The remainder of the seed produce red flowers. Explain why the probability that a particular seed will produce a red flower is 1/6। बड़ा मुश्किल सवाल दे दिया यार इसने। Produce flowers with one of the three colors, white, yellow और red। ठीक है। One half of the seed produce white flowers and one third produce yellow flowers। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वाइट वाले जो हो गए वो तो 1/2 हो गए, और येलो वाले हो गए 1/3। ठीक है, द रिमाइंडर ऑफ द सीड प्रोड्यूस रेड फ्लावर्स। अब जो रिमेनिंग होंगे वो रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। अरे सिंपल था बाबू। देखो भाई, रेड की और वाइट की और येलो की, अगर इन सबकी प्रोबेबिलिटीज़ मैं एडअप भी करूँ तो वो कितनी होनी चाहिए थी? 1। क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर हर एक पॉइंट का सम अगर आप करते हैं तो वो 1 बनता है। ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपनी टीचिंग की, उसमें आपको बताया था। तो अब रेड की मुझे निकालनी है। ठीक है। वाइट मुझे कह रहा है कि वो भाई हाफ है, और येलो कह रहा है कि भाई 1/3 है, इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे रेड की निकालनी है तो इन केस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। सो इट मीन्स 3 2 ज़ा 6, इट बिकम्स 6। 1 6 ज़ा 6, ये ऊपर गया तो 6 हो गया, माइनस 2 3 ज़ा 6, ये ऊपर जाके 3 हो गया, और 3 2 ज़ा 6 ऊपर, ये बना टोटल 1/6। हाँ बच्चों, क्या कहते हो, समझे क्या ना ही समझे? समझे? अबे चैट में तो लिख दो गरीबों। सर आप पढ़ाते जाना आगे आगे। अबे बताएंगे ये सब तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। जी सर, क्लियर है क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है भाई, इसको तो क्लियर है। अबे बाकियों को समझ में आया नहीं आया, अगर तो जवाब तो दो। आयशा, अलीजा, ईमान, ताहा, उमरान, अली फैसल। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुंह से फूटो। अबे
कैसे बच्चे, इनको मैं रिमूव करता हूँ अभी क्लास से। आगे सुनो, हाँ अब निकली आवाज। और बाकी ओ भाई कुत्ते के फिल्टर वाले। अली फैसल। हाँ। ऐसे देख रहे, find the probability that a particular seed will produce a flower that is not yellow। अच्छा अब उसने कहा है कि वो बताइए, जो प्रोड्यूस कर रहा हो, while the probability that a particular seed will produce a flower that is not yellow। वो प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो येलो नहीं होना चाहिए। तो येलो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? येलो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो येलो अगर है तो वो कितनी है, 1/3। तो अगर ये कहता है नॉट येलो, तो नॉट येलो का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा सारी। तो 1 में से 1/3 को कर दो माइनस, कितना बच गया ये? 3। और 3 में से 3 - 1 इट बिकम्स 2/3। ये नॉट येलो की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो? नॉट येलो तक तो कहानी चली गई। आगे कह रहा है वो टू सीड्स आर प्लांटेड। ओहो, अब आ गया सवाल घातक। टू सीड्स आर प्लांटेड, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू शो अ पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। दो सीड्स उसने प्लांट किए हैं। फाइंड द यार, इसमें मैं क्या करूँ? इसमें तो 3 सीड है। बोथ विल प्रोड्यूस अ येलो फ्लावर, चलो सही, ये भी हो सकता है। और प्रोड्यूस ब्लू फ्लावर, और वन विल प्रोड्यूस येलो वाइट, और इधर प्रोड्यूस रेड फ्लावर। चलो ट्री डायग्राम बना लेते हैं इसकी। दो सीड प्लांट करने हैं आपको। ठीक है, दो सीड प्लांट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास राइट, वाइट, येलो की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी। येलो, येलो। अच्छा, इसी तरीके से इससे बनने वाले रेड, वाइट और येलो। इससे बनने वाले हैं रेड, वाइट और येलो। रेड, वाइट और येलो। ठीक है भाई, देख लो ये टी डायग्राम में कैसे बना रहा हूँ गधो। अच्छा ये वाला जो है तुम्हारे पास वो है फर्स्ट सीड, और ये वाला जो है वो है सेकंड सीड। अब बना रहे हैं हम ट्री डायग्राम। हाँ भाई और बहनों, समझ में आई तुम्हें ट्री डायग्राम कैसे बनाई हमने? अब इस पे लिखनी है हमें प्रोबेबिलिटीज।
अच्छा, प्रोबेबिलिटीज कैसे होंगी? देखो बेटा, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह। देखो भाई, रेड वाली जो प्रोबेबिलिटी है, अच्छा उसने जो एक बात तुमसे ये कही कि ये जो आउटकम्स की डिटेल उसने हमें सवाल में प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब उसमें से अगर मैं एक पिक कर लूँ तो दूसरी पिक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या होगा, ठीक है। अब एक सेकंड रुको, ज़रा देखने दो इसमें तादाद कैसे पता करें। ट्री डायग्राम तो ऐसी बनेगी, ड्रॉ द ट्री डायग्राम टू शो द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज। पार्ट टू में वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल प्रोड्यूस। चलो निकाल लेंगे ये भी, इसकी भी खैर हुई। यार एक काम करो, मेरी बात सुनो, ट्री डायग्राम मैंने बना दिया ना, ये हो रहा है 8:31। इसको यहीं तक रखो अभी, इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा।